जी बेटा, लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर में हम ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक्स हैं आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर। आयनिक रेडियस क्या होगा बेटे? सिंपल सी बात होगी, इन एन आयन द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। यूनिट्स इसके पिकोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम्स होंगे। और बड़े मेजर जिन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स कौन है विच डिसाइड द आयनिक रेडियस? एक तो नंबर ऑफ शेल्स होता है, अगर बेटे इंक्रीज कर दें शेल तो फिर आयनिक रेडियस बढ़ जाता है। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाए रेडियस छोटा हो जाता है। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाए तो फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड हो जाता है और आयनिक रेडियस इंक्रीज कर जाता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या चीज़ है बेटे? पावर ऑफ न्यूक्लियस है रिलेटिव टू इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएं, जैसे एन आयन में ज़्यादा हो जाते हैं, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों के मुकाबले में कमज़ोर हो जाता है, तो हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। लेकिन अगर कैटायन बन गया तो फिर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं उसमें और बेटे प्रोटॉन उतने ही होते हैं, फिर हम इलेक्ट्रॉनों के मुकाबले में न्यूक्लियस पावरफुल हो जाता है। हम इसका नाम रखते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। बेटे फिर याद रख लीजिए, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाए तो रेडियस छोटा, कमज़ोर हो जाए, कम हो जाए तो बड़ा। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल डाउन द ग्रुप जाओगे तो बेटे आयनिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग। जैसे अल्कली मेटल के आयन में देखो बेटे बढ़ रहा है, और हैलोजन के आयन हेलाइड्स में भी देखो, फ्लोराइड क्लोराइड में भी बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप। लेकिन अगर पीरियड में जाओगे, अगर गौर से देखो बेटे पीरियड लिखा हुआ है, तो पीरियड में कमी आ रही होती। वजह, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाए, शेल बेशक सेम रहें, रहते भी सेम हैं, तो फिर बेटे एटॉमिक रेडियस भी कम हुआ करता है और आयनिक भी कम हुआ करता है। बेटे तीन चीज़ें ज़रा चेक करें, नीचे लिखे हुए हैं सोडियम आयन, मैग्नीशियम +2 आयन और एल्यूमिनियम +3 आयन, तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का मतलब होता है कि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है ना, 10 ईच हैं। शेल भी हर एक में 2 हैं। लेकिन ज़रा देखो, सोडियम प्लस में 11 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, मैग्नीशियम में 12 है, एल्यूमिनियम में 13 है। तो सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है फिर? न्यूक्लियस एल्यूमिनियम +3 का, उसका साइज सबसे छोटा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट न्यूट्रल एटम। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटे पहले नंबर पे तो ये सोचना है कि कैटायन बनता कैसे है। हम कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से। दूसरी बात सोचनी है कि इम्बैलेंस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशो तो नहीं हो गई? किसकी फेवर में? प्रोटॉन्स की फेवर में, न्यूक्लियस की फेवर में। इसलिए न्यूक्लियस ज़्यादा ताकतवर हो गया और उसने ज़्यादा रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा ताकत लगाई, खींची है, साइज छोटा हो गया। इसलिए बेटे Na+ हमेशा हमेशा छोटा और Na0 बड़ा होगा। ज़रा चेक करो, सोडियम प्लस 95 पिकोमीटर पे पहुंच गया, जबकि सोडियम 0 186 पे था। रेडियस ऑफ एन बड़ा होता है पेरेंट न्यूट्रल एटम से। बेटे पहले तो ये सोचना है कि ये बनता कैसे। एन बनता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड होने का चांस है, हो भी जाएगा। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हैं, दूसरी बात आपने सोचनी है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशो इलेक्ट्रॉनों की फेवर में हो गई है। न्यूक्लियस की पावर कमज़ोर पड़ गई है वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पे, इसलिए साइज में कैसा हो गया बेटे? इजाफा हो गया, एक्सपेंशन हो गया। आपने चेक करना है फ्लोरीन और फ्लोराइड, खुद देखना है। मैंने ये ब्लैंक छोड़ दिया है। क्लोरीन एटम और क्लोराइड मैंने लिख दिया 99 181। देख लो, एक इलेक्ट्रॉन आया तो तकरीबन साइज डबल हुआ पड़ा है। आगे बढ़ते हैं बेटे। अब हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटे। साइजेस की ये डायग्राम भी दी हुई है, आप केयरफुली देखोगे तो आपको आइडिया अच्छा डेवलप हो जाएगा, फिर काम आगे चल पड़ेगा। बेटे आयोनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। ये कौन होता है मोस्ट लूजली बाउंड? वैलेंस शेल वाला, न्यूक्लियस से दूर, ज़्यादा दूर ही आखिरी शेल वाला होता है। और किस में से निकालना है? अकेले गैसियस एटम में से, ताकि
गैसियस पॉजिटिव आयन बन जाए उसका नाम आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। यूनिट्स क्या होते हैं? किलो जूल पर मोल। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटे? न्यूट्रल एटम में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालो जो एनर्जी देनी पड़े। और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? यूनी पॉजिटिव गैसियस आयन में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालो, डाई पॉजिटिव बनाओ, जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो होगी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना न्यूट्रल एटम में से तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और यूनी पॉजिटिव में से एक और निकाल के डाई पॉजिटिव बनाना है तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा हुआ करती है किसके मुकाबले में? फर्स्ट के मुकाबले में। वजह, न्यूक्लियस बिकम मोर पावरफुल इन यूनी पॉजिटिव आयन एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम, इसलिए ऐसा होता है। पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स क्या हैं, रुझान क्या हैं, वेरिएशन क्या है? मेरे ग्रुप में डाउन जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी में जनरली कमी आती है। वजह, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा होता है बेटे, ठीक है। और शील्डिंग इफेक्ट है क्या? हम कहेंगे इट इज द रिपल्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। और बेटे एग्जांपल दी है, अल्कली मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप कम होती है, और ग्राफ आपको मेंशन भी कर रहा है, ग्राफ देख लो ज़रा। आगे बेटे बढ़ते हैं। अलोंग अ पीरियड क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग अ पीरियड बढ़ती है। वजह, एटॉमिक रेडियस कम होता है, कम हो जाए आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। और अगर बेटे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या चलो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, न्यूक्लियस जोर से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पकड़ लेता है, वैलेंस शेल को, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है। हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं बेटे कि अगर आई ब्रिलियम की देखी जाए, किसके मुकाबले में बेटे देखती हैं ब्रिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी? हमने बोरान के मुकाबले में देखनी है। ब्रिलियम की ज़्यादा है, बोरान की कम है। प्रीवियस आप जो हमारे पास स्लाइड थी आप उसको देख सकते हैं, ज़रा प्रीवियस स्लाइड में देखिए। बोरान और ब्रिलियम चेक करो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन चेक करो, ये दो तो ज़रूर पेयर चेक करने हैं आपने। हालांकि बोरान की ज़्यादा होनी चाहिए थी, कम है। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ज़्यादा होनी चाहिए थी लेकिन कम है। दोबारा देख लेते हैं, आगे चलते हैं। ये देखो बेटे, आगे भी बात हम कर रहे हैं, दोनों की कन्फिगरेशन देखो। ब्रिलियम की 1s2 दूसरे की आगे 1s2 2p1। दोनों में इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में से निकालोगे, एल शेल में से। ये एल शेल है ना, दूसरा बेटे शेल। लेकिन ब्रिलियम का इलेक्ट्रॉन एस में है, जबकि बोरान के पी में से निकालने। अब मुझे बताओ दोनों में से पेनिटेटेड सब शेल कौन ज़्यादा है? बेटे एस सब शेल मोर पेनिटेटेड है, पी लेस पेनिटेटेड है। लेस पेनिटेटेड का मतलब होता है न्यूक्लियस से दूर। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन निकालना किस में से आसान होगा? बी में से आसान होगा ना। इसलिए बेटे ब्रिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है? ज़्यादा, और बोरान की कम। इसी तरह से नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, हालांकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, नाइट्रोजन का 7 है, होनी ऑक्सीजन की ज़्यादा चाहिए। फिर देखो बेटे, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो। दोनों में से इलेक्ट्रॉन आपने एल शेल में से निकालना है, दूसरे शेल को एल शेल कहते हैं। दोनों में से इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में से निकालना है, लेकिन ज़रा केयरफुली देखो, नाइट्रोजन का पी सब शेल हाफ फिल्ड है, जबकि ऑक्सीजन का पी पार्शली फिल्ड है। अब बताएं स्टेबल कौन ज़्यादा होता है? हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, पार्शली फिल्ड लेस स्टेबल होता है। तो बेटे इलेक्ट्रॉन निकालना फिर तो नाइट्रोजन में से डिफ़िकल्ट हुआ ना। इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा? नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से। हिंस इट इज़ द स्टेटमेंट इज़ जस्टिफाइड। इस तमाम चीज़ों को बेटे देखिएगा और इसको अपने कंसेप्ट डेवलप कीजिएगा, लिख के देखिएगा, सब कुछ इंशाल्लाह अपने आप होता चला जाएगा।